हेलो। हाँ हेलो। हाँ गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। हाँ सर, वो मैं ईशानी से बात हुआ था मेरे। हम्म। हाँ वो बोल रहे थे कि अभी किडनी स्टोन का प्रॉब्लम शुरू हुआ है उनका, तो इसलिए अभी मुझे परेशानी हो गया कि। उनका किडनी स्टोन पहले से भी था ना? ओके। हाँ हाँ। बताया उन्होंने? हाँ हाँ बताया सर। देखिए, उनका किडनी स्टोन पहले भी था और किडनी स्टोन का अल्ट्रासाउंड में आना जरूरी नहीं होता है। ओके। आपको मालूम होगा कई बार कलर डोपलर टेस्ट भी कराते हैं। हाँ हाँ मालूम है सर। तो वो उनका कहना है कि लास्ट टाइम जब उन्होंने कराया था दिसंबर में तो स्टोन नहीं आया था। ओके। अभी स्टोन आ गया। दैट्स ओके। वन। सेकंड चीज क्या है कि उन्होंने जब यूरिन टेस्ट कराया था तो यूरिन टेस्ट में कैल्शियम ऑक्सीलेट आ रहा है। ओके। तो ऑक्सीलेट शरीर से बाहर हो रहा है। ओके। स्टोन्स भी कैल्शियम ऑक्सीलेट के ही बनते हैं उनको। हाँ हाँ। तो अगर वो शरीर से बाहर नहीं होगा तब वो स्टोन बनेगा। अगर वो यूरिन के थ्रू जा रहा है तो स्टोन नहीं बनेगा। ओके। जो भी उनका कंडीशन रहा है इससे पहले, हाँ हाँ सर। अ, वो कंडीशन कुछ इस तरीके का हो सकता है कि स्टोन बने। ठीक है। हाँ 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 अभी हाँ उनके हाँ। जो स्टोन्स हैं 3 से 4 mm है। अगर आपको ओके। मालूम हो 3 से 4 mm स्टोन के निकलने के अपने आप चांसेस होते हैं। हाँ हाँ सर। सो इस स्टेज के ऊपर कुछ भी कहना मुश्किल है कि उनका स्टोन निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा, और शी हैव टू गेट ट्रीटमेंट। उनका जो ओके। स्टोन का जो हिस्ट्री है वो हाँ 2017 से है। हाँ हाँ सर बोले। हाँ। हाँ, तो अब मैंने अपना भी शायद आपको बताया हुआ है कि मुझे किडनी स्टोन्स आज से 15-16 साल पहले हुए थे और 4 साल में 3 बार हुए थे। हाँ सर। और मुझे अभी इसको फॉलो करते हुए सिमिलर सिस्टम्स को कभी एक दिन कभी 2 दिन बिना पानी के, कभी मेरे पास ऐसा भी बहुत लंबा टाइम था जब मैं पानी का इंटेक वाज वेरी वेरी लो, मतलब पूरा पूरा 1 साल के लिए इट वाज हार्डली 1 और 2 ग्लासेस पर डे। ओके। और 15 साल के बाद जब स्टोन बनना शुरू हुआ था उसके बाद में वो स्टोन्स तो निकल गए थे वैसे ही विदाउट ऑपरेशन। ओके। वो भी छोटा था, इनिशियल स्टेज था। उसके बाद कभी स्टोन नहीं बना। ओके सर। और दूसरा चीज जहां तक दूसरे पेशेंट्स की बात है, आई रिमेम्बर एक पेशेंट ने तो रिपोर्ट किया था, 2 ने रिपोर्ट किया था हाँ। कि उनको स्टोन बना है। अब एक पेशेंट का तो जो यूरेटर होता है, जो ब्लैडर और उसको किडनी को कनेक्ट करने के लिए होता हाँ है ना, हाँ मालूम मालूम है सर। हाँ। तो उसमें आ गया था। तो उसका छोटा सा शायद ऑपरेशन होता है उसके लिए, तो वो नहीं होता, लाइक लेप्रोस्कोपी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो नहीं हाँ होता। हाँ लेप्रोस्कोपिक। हाँ सर। हाँ, तो उसका वैसे ही निकल गया था। आई थिंक ही सेड इट कॉस्टेड हिम अबाउट 8,000 रुपीज। ओके। जहां तक फ्यूचर की बात है, फ्यूचर में इसकी वजह से स्टोन्स नहीं बनते हैं। मेरा जो ओके। अपना 15-16 साल से इस सिस्टम को फॉलो करने का नेट रिजल्ट है, माई क्रिटिनाइन वाज अबाउट 0.75। आज से 2 साल पहले मैंने चेक कराया था। उसके उस बारी बिकॉज इट वाज 0.75 और सो, एंड उससे पहले जब 15 साल पहले स्टोन बना था देन इट वाज अबाउट 1.1। ओके। सो आई थॉट कि मे बी दिस फिगर इज रॉन्ग, तो मैंने उसको 15 दिन के बाद दोबारा से टेस्ट रिपीट कराया था क्रिटिनाइन का, एंड स्टिल इट केम अराउंड 7.5 ओनली। ओके। उसके अलावा मेरा अभी भी, जैसे मैं आपको जो सजेस्ट करता हूँ, यूजली आई फॉलो, आज सुबह से माई फ्लूइड इंटेक इज 0। सेकेंडली, ओके। जिन लोगों को स्टोन का प्रॉब्लम हुआ है, यूजली उन्होंने क्या किया, जैसे उन्होंने उनको बोला कि 600-700 ml पीना है आज के लिए, हाँ। देन दे स्टार्ट पैनिकिंग एंड नेक्स्ट डे दे विल ड्रिंक 4-5 लीटर्स। ओके। तो वो जो फ्लक्चुएशंस होता है मे बी उसकी वजह से होता है। नाउ ऑल्सो आई थिंक नाउ शी इज रिपोर्टिंग कि उसको पेन हो रहा है लेग्स में या एंकल्स में, और वो आवाज भी कर रहा है कुछ। तो उसका हाँ। फ्लूइड इंटेक बिकॉज ऑफ वट एवर रीजन शी इज इंक्रीज। ओके। उनका 2-3 चीजें हैं। एक तो आई केप टेलिंग कि कंप्लीट फास्टिंग जो होता है वो नहीं करना, अभी उसको थोड़ा डिले करना है। ओके। कंप्लीट फास्टिंग में होता है मतलब पूरी दिन कुछ खाना और पीना नहीं है 36 घंटे के ओके। लिए, और उसके अलावा ओके। वॉक एंड रेस्ट करना है। हाँ हाँ शी सर। डिड दैट एंड शी डिड नॉट कंप्लीट वॉक एंड रेस्ट फुली। ओके। फास्टिंग करके वॉक एंड रेस्ट नहीं किए। ओके। किया, मतलब जैसे ऑलमोस्ट पूरा दिन में 16 घंटे में 8 बार ही हो जाना चाहिए ना, 8 आवर्स। तो हाँ हाँ। शी सेड अबाउट 5 टाइम्स, बट आई डाउट कि 5 टाइम्स वो 5 आवर्स के लिए किया नहीं किया।
ओके। बिकॉज शी वॉज इरेटिक इन गिविंग द डिटेल्स ऑफ द टाइमिंग कब कब किया करके हाँ हाँ हाँ। सेम डे में। मतलब एक तो होता है ना कि आपको कुछ दिन हाँ बाद का हाँ। पूछ रहे हैं। हम्म। सेकेंड वाज कि उसने शायद दोबारा से इसको रिपीट किया फिर दोबारा। हाँ हाँ। शी हैज कंसर्न्स बट शी डज वट एवर शी फील्स लाइक एट टाइम्स। ओके। सो फar एज उनका जो एसिडिटी का और जो बर्निंग का इश्यूज थे वो तो रिजॉल्व हो गया। ओके सर। अब यू ऑल्सो नो कि किडनी स्टोन्स और ये सब जो होता है वन टाइम चीजें होती हैं। अगर किडनी स्टोन बना और वो आपने ऑपरेट करके निकाल दिया हाँ। तो एटलीस्ट आपका जो एसिडिटी से रिलेटेड चीज है वो तो खत्म हो गया। ओके। दूसरा चीज ये है कि अभी स्टोन अपने आप पास होता है या ऑपरेट करना पड़ता है वो तो उसका तो कोई श्योरिटी नहीं ना अभी। हाँ हाँ सर। हाँ तो अभी इट इज टू अर्ली टू पास अ जजमेंट ऑन दैट। एंड जहां तक मुझे ध्यान है जो मेरा बात हुआ था शी डिड नॉट मेंशन हर किडनी प्रॉब्लम्स जब तक इनका ये एसिडिटी ठीक नहीं हो गया। शी ओके। स्टार्टेड गिविंग द डिटेल्स ऑफ द किडनी स्टोन्स ऑलमोस्ट एट द फैग एंड। ओके। जब ये सब ठीक हो गया था उसके बाद में बोला कि किडनी स्टोन है। हाँ हाँ। सर अभी मेरा तो ऐसा कुछ नहीं होगा ना सर, किडनी स्टोन का प्रॉब्लम? देखिए जो मैं जानता हूँ उसमें ये है कि किडनी स्टोन हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन की वजह से नहीं होता है। ओके। और अभी जो चेंज करके मैंने बताया आपको जो रिलीफ मिला अर्लियर आई वाज सेइंग 3 to 6 months। हाँ तो हाँ। अभी वो फास्ट होने का रीजन यही है कि पहले वो 3 to 4 months लग रहा था बट अभी मेरा जो एस्टिमेट है अगर आपने यही चीज पहले दिन से शुरू किया होता तो आप 15 दिन से पहले ठीक हो चुके होते पूरे। नाउ इट इज नॉट लाइकली टू टेक दैट लॉन्ग। ओके। सेकेंडली आई एम एक्सपेक्टिंग कि जो पानी का इंटेक को इंक्रीज करने का जरूरत होता था वो अब जरूरत नहीं होगा कभी भी। यू कैन कंटिन्यू विथ 3 glasses पर डे फॉर एवर। 3 glasses पर डे फॉर एवर मतलब जो पहले Forever। इंक्रीज करना होता था ना कुछ दिनों के बाद हफ्ते 10 दिन के बाद वो हाँ अब हाँ नहीं सर, करना नहीं पड़ेगा सर, शायद। वीकली वंस तो 2 liters बोल के बोले थे आप। हाँ अब उसका जरूरत नहीं होगा शायद। ठीक है सर। होता क्या है कि आपको जैसे बताया ना कि जब हम पानी खाने के साथ पीते हैं तो ब्लड में जाता है। हाँ हाँ सर। तो जब ब्लड वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो जो हाँ। उसके न्यूट्रिएंट्स हैं तो होते हैं वो बहुत उसका कंसंट्रेशन कम हो जाता है एंड मोस्ट लाइकली दे कैन नॉट गेट इनटू द सेल्स। ओके। तो उसके बाद सेल्स का एनर्जी कम बनने की वजह से सब कुछ नेगेटिव होने लगता है। उसको कवर अप करने के लिए लाइक हफ्ता 10 दिन 15 दिन के बाद में बैक पेन वगैरह कुछ इश्यूज शुरू होते हैं। अभी देयर वाज अ पेशेंट इन यूएसए ही वाज फॉलोइंग फॉर ऑलमोस्ट 1.5-2 years। तो उनका डायबिटीज का ब्लड शुगर के थोड़े से इश्यूज थे। ओके। तो ही सेड कि अभी उनका कंसिस्टेंटली फास्टिंग ब्लड शुगर वाज कमिंग एट अबाउट 150 ओके। एंड 250 वाज हिज ब्लड शुगर पीपी ओके। लंच या ब्रेकफास्ट या डिनर के बाद में। सो ही हैज स्टार्टेड अभी 6th या 7th डे है उनका एंड हिज ब्लड शुगर हैज ड्रॉप बिलो आई थिंक आज 120 के आसपास था और जो 250 के आसपास था वो 200 तक आ गया है। बल्कि ब्रेकफास्ट के बाद तो 161 था। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग अभी जो ब्लड शुगर का था उसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा था टाइप 1 में भी टाइप 2 में भी। जब इस सिस्टम को फॉलो करना शुरू करते थे जो पहले वाला सिस्टम आपको बताया था तो उसको फॉलो शुरू करते थे तो उसमें करीब करीब 15 दिन के लिए 20 दिन के लिए ब्लड शुगर नॉर्मल हो जाता था, इंसुलिन भी बंद हो जाता था। ओके सर। उसके बाद में फिर ब्लड शुगर इंक्रीज होना शुरू हो जाता था। अब उन लोगों के लिए भी सिमिलर सिस्टम है और सिमिलर सिस्टम में विद इन ऑलमोस्ट 1 month टाइप 1 टाइप 2 सब ठीक हो जाना चाहिए। ओके। सो दिस सिस्टम इज सपोज टू बी एकदम परफेक्ट। आपको मैं रीजनिंग भी बता दिया है कि उसमें जो हम खाली पेट पानी पीते हैं वो हमारा मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव कर देता है। तो मेटाबॉलिक वेस्ट जो एक्यूमुलेट होता है तो बैक पेन और दूसरे इश्यूज शुरू हो जाते हैं। हाँ सर। तो अभी क्योंकि हम रेगुलरली उसको पानी को खाली पेट भी पी रहे हैं और खाने के साथ भी पी रहे हैं। हाँ और इसका 1:2 या 1:3 का जो रेशियो है उसका रीजन क्या है कि आपका जो ब्लड वॉल्यूम होता है वो 10% होता है टोटल फ्लूइड का। हाँ सर। और जो आपके सेल्स के स्पेस में फ्लूइड होता है वो 25% होता है। तो 10 रेशियो 25 2.5 हो गया। तो कभी आपको 2 दिन के बाद में कभी 3 दिन के लिए आपको वैसे करना है। तो अगर आप इस रेशियो को मेंटेन करेंगे तो बैक पेन वगैरह जो बीच बीच में होता है 15-20 दिन बाद कभी महीने के बाद वो नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि जो हम पानी को इंक्रीज करके जो टारगेट होता था वो यही होता था कि
वो ब्लड में एब्जॉर्ब होने के अलावा वो लार्ज इंटेस्टाइन में भी फ्लूइड काफी ज्यादा पहुंच जाए, सो दैट मेटाबॉलिक वेस्ट भी क्लीन अप हो जाए। तो ओके। अभी हम उसको सेपरेटली टारगेट कर रहे हैं। और आपका जो ब्लड वॉल्यूम का जो इश्यू होता है वो कई साल तक खाने के साथ पानी नहीं होने की वजह से या खाने में पानी कम होने की वजह से होता है, वो एक दो दिन में प्रॉब्लम नहीं होता है। ओके। तो अभी जो इश्यूज थे पानी को बढ़ाने का या कुछ और भी मैं आपको बताता हूँ। अभी जहां तक मुझे समझ में आता है 10% ऑफ द पॉपुलेशन हैज गॉट यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम की यूरिन को होल्ड नहीं कर पाते हैं। बेड वेटिंग के इश्यूज भी होते हैं। ओल्ड एज में यही रेशियो बढ़ के शायद 40-50% हो जाती है। हाँ सर। तो अभी क्या है कि अगर आप इस सिस्टम पर चलेंगे तो वो जो यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है होल्ड करने की, वो सब प्रॉब्लम्स आएंगी ही नहीं कभी भी। ओके। और ना ही ये बेड वेटिंग से रिलेटेड इश्यूज आएगा किसी का। तो अभी तक जो हम उसको इनडायरेक्टली करने की कोशिश कर रहे थे, अभी वो डायरेक्टली है। अभी इस सिस्टम में टेस्टिंग इज स्टिल पेंडिंग, बट आई बिलीव इवन अगर लास्ट स्टेज का 4th स्टेज का कैंसर भी होगा तो वो भी 15-20 दिन महीने में खत्म हो जाना चाहिए थ्योरेटिकली। ओके। और उसके अलावा आपका जीभ का आपने देख ही लिया कि जीभ में क्या चेंज आया है आपका। सर वैसा ही है सर, पिंक कलर तो नहीं हुआ सर अभी तक वो। अभी रेडिश भी हो गया है और वो स्टार्टिंग का ही होता है। अभी अगर आप पहले से कंपेयर करेंगे, 15 दिन पहले से कंपेयर करेंगे तो देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस। ओके। और इसी तरीके से वो जब आप इसको कंटिन्यू करेंगे धीरे धीरे करके होता जाएगा। जिस पर्सन हु इज इन यूएसए उसका भी पिक्चर्स 2 बार ही आ चुका है एंड देयर इज एन इम्प्रूवमेंट इन हिज केस ऑल्सो। ओके। तो जैसे जैसे आपका ये दिस बेसिकली कलर ऑफ द टंग विल इंडिकेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्थ। ओके। और आपका ब्लड वॉल्यूम और ब्लड सर्कुलेशन को भी ये दिखाएगा। और अगर वो उसको आप समझ लेते हैं तो उसके बाद में आप डेली बेसिस पर रेगुलेट कर सकते हैं। वो 2 दिन करना है, 3 दिन करना है, उससे आपको मतलब उस कलर से आपको अंदाजा हो जाएगा। वो धीरे धीरे करके इम्प्रूव होता जाएगा। आपके पास वो ऑप्शन तो है ही ना कि जैसे अगर स्टोन होना है तो स्टोन कभी भी एकदम से नहीं होगा। आप टेस्ट करा लीजिए, उसमें आपको पता चल जाएगा। और यूरिन चेक कराना है वो भी करा लीजिए। आप तो हॉस्पिटल में ही है तो आपको तो शायद खर्चा भी नहीं आएगा। आई डोंट नो। हाँ हाँ सर। तो अगर आप कराना चाहें कभी भी एक रीजनेबल इंटरवल पर कर लीजिए, बट इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है ना, बिकॉज फर्स्ट प्रायोरिटी इज कि आपका लाइफ शुड गो स्मूथली। यस यस सर। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। होपफुली होना नहीं चाहिए। इट इज अ वेरी वेरी स्टे केस कि 1000 में से 1 या 2 लोगों को जो हो रहा है। देयर कुड बी एग्जिस्टिंग रीजंस। एक्चुअली मेरा तो हिस्ट्री कुछ नहीं है सर किडनी स्टोन का। हाँ, तो पर होना वो नहीं ऐसे चाहिए। नहीं ऐसे बोले कि वो इंटेक बहुत कम है ना सर, इसलिए क्या उनको हुआ क्या बोल के मुझे डर लग गया कि बिकॉज ऑलरेडी एसिड रिफ्लक्स से प्रॉब्लम है ना सर, फिर और एक आ गया तो मुश्किल हो गया ना सर, इसीलिए पूछने के लिए फोन किया। देखो हर एक आदमी का ना अलग अलग सिस्टम होता है। जैसे शी इज लाइक आपने आज तक कितना कॉल किया है? अगर मैं आपको बताऊं डेली का कॉल का उनका जो एवरेज है दैट इज अबाउट 2 to 3 आवर्स पर डे। ओके। सो आप उससे कुछ समझ सकते हैं, थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं। क्योंकि वो जो 2-3 घंटे की कॉल्स होती हैं उसमें वी डोंट डिस्कस एनीथिंग न्यू। हाँ सर। अभी आपने आज कॉल किया तो उनका कॉल आया था। तो अभी मैं जैसे आपकी कॉल भी नहीं ले पा रहा था, मैं बाहर था, तो मेरे ख्याल से सुबह से उनका भी 4 कॉल आ गया था, मैं उसको नहीं ले पाया। ओके। आई डोंट नो कॉल उनसे आया था आपने किया था? नहीं सर, वो जस्ट मैसेज रखे सर व्हाट्सएप में, कॉल नहीं किया। कॉल नहीं किया? नहीं सर। आप एक बार मैसेज फॉरवर्ड करिए उन्होंने क्या भेजा था। या ओके सर। ठीक है, ओके। और वो टेस्ट तो बस वो हॉस्पिटल टेस्ट से ही तो मालूम होगा ना सर, कुछ किडनी पेन स्टोन का वगैरह तो नहीं है अभी। मैंने थोड़ा बैक पेन है, वो तो सोने का सिस्टम मेरा ऐसा स्लोप बेड है सर, अभी भी इसीलिए। स्लो बेड यूज कर रहे हैं आप? हाँ सर। तो अभी आपको कंफर्ट नहीं हुआ क्या? अभी आपने फ्लैट नहीं यूज करके एक बार भी देखा? कोई दिक्कत हो रही है? नहीं देखे सर, फ्लैट बेड में तो अभी तक नहीं देखे। चलिए ठीक है, वो भी आप शुरू कर सकते हैं धीरे धीरे करके। अगर आप ट्राई करने जब आप वॉक एंड रेस्ट करते हैं उस समय तो ट्राई कर ही सकते हैं। ठीक है सर। ठीक है, अभी होना नहीं चाहिए। वैसे अगर आप अभी नहीं करना चाहते, कुछ दिन वेट करना चाहते हैं, कर लीजिए। मेरी तरफ से कुछ वो नहीं है। या ओके। बट आई पर्सनली बिलीव कि प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए उसकी वजह से। ओके ठीक है। ठीक है सर। एक्चुअली मैं जब पहले शुरू की थी तब, क्योंकि जब हम फ्रॉम स्टार्टिंग
क्या बोलते थे कि किडनी को ये करना है, किडनी का प्रॉब्लम हो जाएगा पानी नहीं पिए तो, ऐसे बोलते हैं ना सर। वो सुन सुन के ये हो गए, फिर अभी ईशानी भी ऐसे बोल दिए ना सर, तो इसलिए परेशान हो गए थोड़ा। आई डोंट नो। एंड व्हाट शी इज इन्फॉर्म्ड यू कि उसका एसिडिटी का क्या स्टेटस है? मैंने पूछा कि आपका सिम्टम्स क्या हुआ, तो यस बोल के बोले सर, कुछ ऐसा नहीं बोले कि कम हो गया। यस बोल के बट नाउ आई एम हैविंग किडनी स्टोन्स बोल के, लाइक दैट शी टोल्ड सर। आई डोंट नो, सम पीपल आर रिवेंजफुल, तो कॉल अटेंड नहीं किया तो मे बी इट्स प्लेइंग इन हर माइंड और समथिंग लाइक दैट। आई डोंट नो शी मैं आपको और क्या बता सकता हूँ। और चांसेस होगा क्या सर, माने किडनी स्टोन्स फॉर्म होने का चांस है क्या सर ज्यादा, या? सी, जो फ्लूइड इंटेक है उस फ्लूइड इंटेक से किडनी के कैंसर होने का चांस 1% भी नहीं है। ओके। अगर किसी का एग्जिस्टिंग कंडीशन है हाँ हाँ। कि आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा इम्बैलेंस है, अब उस इम्बैलेंस को आप प्रॉपरली ठीक से नहीं एड्रेस करते हो, तो अगर होगा तो वो एग्जिस्टिंग कंडीशंस की वजह से होगा, पर ऐसा कभी नहीं होता कि किसी का कभी भी कुछ भी पहले हिस्ट्री नहीं हो और उसको भी हो जाए। ओके 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 सर, ठीक है, ठीक है सर, देखेंगे सर। फिर अभी क्या करें सर? ओनली 3 ग्लास वाटर सर। यस यस यस। और कल आप अच्छा हाँ, यूएसए का जो प्रॉब्लम था, वाई ही गॉट इन टच, बिकॉज उसका ब्लड शुगर तो चेंज नहीं हो रहा था, बट इट वाज स्टेबल। ओके नंबर आ रहा था। हिज मेन कंसर्न वाज उसका फ्रोजन शोल्डर शुरू हो गया था। ओके। ये स्टार्ट करने के बाद में कल का या आज का रिपोर्ट है, कल का शायद था कि उसका 50% रिलीफ हो चुका है। ओके सर। तो उसी से आइडिया लगा सकते हैं कि जो भी ये कर रहा है, ही इज फाइंडिंग इट, ही इज गेटिंग इमीडिएट रिलीफ फ्रॉम लॉट ऑफ थिंग्स या ओके विद इन 24 आवर्स इटसेल्फ। ठीक है सर। अभी मैं ये चार्ट कैसे करूँ सर? 3 डेज आप बोले कि 1 आवर बिफोर मील एंड 4th डे इज विथ मील। हाँ, कभी आप उसको 3 दिन कर सकते हैं, कभी 2 दिन कर सकते हैं। जो आपको बिफोर मील वाला है ना, उसको 2 दिन भी कर सकते हैं, 3 दिन भी कर सकते हैं। वट एवर यू फील लाइक, यू हैव टू कीप अ ट्रैक ऑफ योर एनर्जी लेवल। अगर आपका एनर्जी लेवल आपको 2 दिन करने के बाद तीसरे दिन डिप करने लगे तो तीसरे दिन को चेंज में कर दीजिए। अगर आपका वो इंक्रीज होता लगे तो 3rd डे कंटिन्यू कर लीजिए। ओके ओके सर। और वो 2 लीटर्स का वीकली वंस वो जरूरत नहीं है क्या सर? नहीं है, मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है। आप उसका एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि आपका कितना स्लाइवा बन रहा है और कितना आपको कंफर्ट लेवल क्या है। इवन दिस 3 glasses इज टू मच। व्हाट सर? इवन दिस 3 glasses पर डे इज ऑल्सो टू मच। ओके। एंड यूरिन कलर भी थोड़ा डार्क है सर। अभी डार्क है हाँ से? सर, पहले हाँ से? सर, हाँ। डार्क देखो, नॉर्मल देखो, मेडिकल साइंस इज नॉट ट्रस्टवर्दी। आज से मे बी 3 साल पहले तक ये बोला जाता था कि येलो यूरिन मीन्स देयर इज अ प्रॉब्लम, वी आर डिहाइड्रेटेड एंड वी शुड ड्रिंक मोर वाटर। आज की डेट का जो मेडिकल ओपिनियन है दैट इज कि अगर आपका कलरलेस है, अगर उसमें येलो नहीं है, दैट मीन्स यू आर ड्रिंकिंग टू मच वाटर एंड यू शुड रिड्यूस इट। ओके। आज का लेटेस्ट जो मतलब है, लेटेस्ट मेडिकल ओपिनियन इज दिस ओनली। और मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है, और जो नॉर्मल और एक परफेक्ट यूरिन होता है दैट हैज टू बी स्लाइटली येलोइश। ओके। वो स्लाइटली कितना होता है विल डिपेंड ऑन योर प्रीवियस हिस्ट्री। जैसे जैसे आपके मिनरल इम्बैलेंस होता, बैलेंस बनता जाएगा, वैसे वैसे आपका येलो, इवन 1 गिलास पानी में उसका जब डिहाइड्रेट भी कर रही थी ईशानी, तो उस समय भी उसका यूरिन वाज टोटली कलरलेस। जब उसने 1 गिलास भी पानी नहीं पिया पूरे दिन में तो भी कलरलेस आ रहा था। ओके। तो वो चेंज होता रहता है स्टेटस, उसमें फ्लूइड इनटेक डज नॉट प्ले मच रोल। ओके सर। ओके, ठीक है सर, देखते हैं सर। ओके। अब ये मैसेज तो एक बार दीजिए ईशानी का। या ओके सर। ओके ओके।